बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। जिस दिन का सबको इंतजार था वो आज का दिन आ चुका है। ये तस्बीह आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। मेरे वो तमाम भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, खुदा का वास्ता आज आपने ये तस्बीह नहीं छोड़नी। पूरी की पूरी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास दिन है, बहुत ही ज्यादा अजीम दिन है। इस अजीम दिन की बरकत से इंशाअल्लाह जो आप अल्लाह से मांग लेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। आपकी पाँव की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक नसीब खुल जाएगा। आपकी तकदीर बदल जाएगी। जिनके मुकद्दर सोए हुए हैं वो मुकद्दर जाग उठेंगे। जिनकी किस्मत को ताले लगे चुके हैं उनकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आज आप लोगों ने इस अमल को, हमारी बातों को बड़े गौर से सुनना है। जो कुछ आपको इस अमल में बताएंगे बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं मिलता और वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, मुकद्दर वाले हैं कि जो आज की ये वीडियो देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ये तस्बीह पढ़ने के बाद जब अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो वो परवरदिगार उनके नसीब को खोल देगा। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह, जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जो मेरे दोस्त जहाँ जहाँ से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, ऐ अल्लाह आज जो बंदा ये तस्बीह पढ़ ले उसकी किस्मत को खोल देना, उसकी तकदीर को बदल देना, उसके मुकद्दर को चमका देना, उसकी परेशानियों को दूर फरमा देना। उसके घर में जो जो बीमारियां हैं, जो जो मुसीबतें हैं, जो जो आजमाइशें हैं, उन सब को खत्म फरमा देना। मेरे वो भाई और बहनें जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन हमें कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ। जब भी हमें कोई अमल बताया जाता है हम उसको फौरन करते हैं लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता, कबूलियत का दरवाजा खुलता ही नहीं है। और कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि इन वज़ाइफ का हमें कोई सिला ही नहीं मिला। ऐसे वो मेरे तमाम भाई बहनें, वो लोग जो सजदों में पड़े रहते हैं, जिक्र इलाही में मसरूफ रहते हैं और फिर भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है उन वज़ाइफ को भूलकर, उन अमाल को भूलकर आज आपने ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तस्बीह 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहुत ही ज्यादा खास तस्बीह है। मेरे ऐसे ऐसे भाई भी हैं जो बड़े बड़े सदकात करते हैं, देगे चढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही। तो उनके लिए भी आज का ये अमल किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आशूरा के रोज अपने घर में रिस्क की फराखी की, अपने घर वालों पर खर्च किया, अल्लाह ताला उस पर सारा साल रिस्क ही रिस्क नाजिल फरमाएगा। कभी रिस्क की इंशाअल्लाह कमी नहीं आएगी। 10 मुहर्रम के दिन सब लोग एक काम जरूर करें कि जितनी तौफीक हो सके उतना खाना किसी मस्कीन को खिला दें, किसी गरीब को खिला दें, चाहे परिंदों को ही खिला दें। इंशाअल्लाह साल भर तक घर में बरकत रहेगी, कभी घर से बरकत खत्म नहीं होगी। हजरत शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फातिहा करें, कुछ ना कुछ पका कर उस पर फातिहानी करके बच्चों में तकसीम कर दें, गरीबों में तकसीम कर दें, मस्कीनों में तकसीम कर दें। इंशाअल्लाह पूरा साल रिस्क खत्म नहीं होगा। जो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास रिस्क दौलत की बहुत कमी है, यकीन मानो आज 10 मुहर्रम के दिन थोड़ा सा सदका खैरात करके देख लें, गरीबों मस्कीनों को खाना खिला कर देख लें, आपके हाथों में, आपकी जेब में, आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि जिस तरह की जरूरत होगी, जैसे भी कोई ख्वाहिश होगी, जो कुछ आप खरीदना चाहते होंगे, जो कुछ आप लेना चाहते होंगे, अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद फरमा देंगे और आपकी हर जरूरत को पूरा फरमा देंगे। इतनी दौलत आपकी झोली में आ पड़ेगी कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन रिस्क दौलत गिन नहीं सकोगे। 10 मुहर्रम
यानी अशूरा के रोज जो बंदा गुस्ल कर लेता है तो सारा साल वो बीमारियों से महफूज हो जाता है। ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई ये 10 मुहर्रम के दिन जरूर कर लें, बहुत ही अहम है। और इसके साथ साथ जो एक तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तस्बीह आपने नहीं छोड़नी, वो तस्बीह हर हाल में पढ़ लेनी है। आपने क्या करना है कि एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है और उस तस्बीह के ऊपर जो अमल पढ़ना है वो 10 मुहर्रम के हवाले से अमल है। तस्बीह एक पकड़कर उसके हर दाने के ऊपर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु या समीयु या अल्लाहु या हक्कु या अल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु या समीयु या अल्लाहु या हक्कु या अल्लाहु। दोस्तों ये वो तस्बीह है कि जिसको अगर आप सिर्फ एक मर्तबा अपने हाथ में पकड़कर एक तस्बीह फेर लेते हैं, यकीन करो कि वो परवरदिगार हक है, वो समी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने 10 मुहर्रम के दिन एक ही बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हक है, वही सच है और वो सब कुछ देखने वाला है और सुनने वाला है। आज के इस अमल में हमें यही कुछ मिल रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अल्लाह हक है, वही अल्लाह देखने वाला है, सुनने वाला है। दोस्तों जब आप अपने दिल में कोई भी हाजत और मुराद लेकर ये अमल पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु या समीयु या अल्लाहु या हक्कु या अल्लाहु, जब ये एक तस्बीह खत्म करके अल्लाह पाक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका करके, शुहदाए करबला का सदका करके अल्लाह से दुआ मांग लेंगे तो वो परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमाकर जो आपकी हाजत होगी, जो आपकी मुराद होगी, इंशाअल्लाह उसको पूरा फरमा देंगे। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त कहते हैं कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सका, आज तक वजीफों से कुछ नहीं मिल सका, वो याद रखें कि हमारे जो गुनाह होते हैं, जो हमसे सरजद हो जाते हैं, ऐसी गलतियां जिनको हम गलतियां समझते ही नहीं हैं, वही हमारी दुआओं के दरमियान, हमारे वज़ाइफ के दरमियान, हमारे नेक अमाल के दौरान हाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं, दुआएं रास्ते में ही अटक जाती हैं। इसीलिए कुरान पाक में तौबा के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने रब से मगफिरत चाहो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा ही रहम फरमाने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। आज अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करके माफी मांगकर ये एक तस्बीह पूरे यकीन और भरोसे के साथ आपने पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह वो मालिक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाकर हमारी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा देगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।